तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हमारी एवरेज यानी कि औसत की ये 5th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखो भाई, पहले तो औसत है 18। अब वो कह रहा है भाई उनमें से एक संख्या जो 17 है उसको मैं बढ़ाकर 31 कर दूं तो मेरा औसत में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अब नई औसत क्या बन जाएगी। तो देखो 17 को आप 31 बना रहे हो तो कितना बढ़ा रहे हो 17 को 31 बनाने में। भाई आपने 14 जोड़ दिए इसके अंदर, यानी आपका जो योग है, सभी संख्याओं का योग है, वो 14 बढ़ गया। तो जब योग 14 बढ़ने से औसत कितना बढ़ेगा, तो ये जो 14 जो बढ़ा है ये मुझे कितनी संख्याओं में बांटना है। भाई संख्याएं कितनी है, 7। तो भाई ये जो 14 योग बढ़ गया ये 7 संख्याओं में बांटना है, तो सबको दो दो मिलेगा। मैं कहूंगा भाई 14/7 सबको दो दो मिल जाएगा, तो दो दो औसत बढ़ जाएगी। अब मतलब औसत 2 बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा भाई औसत अगर पहले 18 थी तो अब 2 बढ़ जाएगी, तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखो समझ लो एक बार में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे वर्बली करने होंगे। भाई 7 संख्याएं, उनका औसत 18 है, तो एक बार मैंने मान लिया वो सारी संख्याएं कुछ ऐसी थी। देखो ये था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक संख्या जो यहाँ पे 17 थी इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 31 कर दिया। कितना जोड़ दिया आपने, 14 जोड़ दिया। तो ये जो 14 आपने जोड़ा है एक्स्ट्रा, औसत का मतलब क्या होता है भाई, हर संख्या को आप बराबर कर दो। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा वो मैं औसत कहूंगा उसको। तो इस सब संख्याओं को बराबर कैसे करूंगा मैं, अगर मैं ये मान लूं कि सारी संख्याएं एक बार 18 थी। ठीक है, तो अब ये जो 14 एक्स्ट्रा मिल गया ये इन सब में बटेगा वापस। कितनी संख्याएं हैं टोटल, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 14 बटेगा 7 संख्याओं में, सबको कितना मिलेगा, दो दो मिलेगा। यानी इसको भी 2 मिल जाएगा, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी, और खुद को भी 2। यानी हर संख्या दो दो बढ़ गई। जब हर संख्या दो दो बढ़ जाएगी तो औसत भी 2 बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा पहले अगर औसत 18 थी तो अब 2 बढ़ गई और अब कितनी हो गई, 20। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। तो निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, वर्बली देखो इस सवाल को, कुछ नहीं करना होता, पेन की आवश्यकता नहीं होती ऐसे सवालों में। 5 संख्याएं हैं, सबका औसत मिलकर 25 है। अब उनमें से एक संख्या आपने निकाल दी। अगर ऐसा सोचो, अच्छा इनका औसत 27 है, अगर निकलने वाली संख्या अगर 27 ही होती तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। अगर हर इन पांचों संख्याओं का औसत अगर 27 है, अगर मैं इसमें से एक संख्या निकाल दूं, अगर वो निकालने वाली संख्या अगर 27 ही है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा और हुआ क्या, उससे औसत 25 हो गई, औसत घट गई, जो बच गई 4 उनकी। तो इसका मतलब जो ये बंदा निकला यहां से, जो संख्या निकली है ये 27 नहीं, 27 से बहुत बड़ी थी। वो कुछ ऐसी बड़ी थी कि इन सब में से थोड़ा थोड़ा ले गई वो जाता जाता। तो देखो भाई पहले औसत 27 थी और बाद में 25 हो गई, यानी 2 घट गई। यानी इससे भी इसने 2 ले लिए, इससे भी 2 ले लिए, इससे भी 2 लिए और इससे भी 2 लिए। यानी ये जब निकला तो इन सबसे 2 2 ले गया जाता हुआ। तो 2 2 2 2 कितना भाई, 8 ज्यादा ले गया। यानी वो 27 न होके 27 से 8 ज्यादा निकला था वो। तो 27 में 8 जोड़ूंगा भाई कितना, 35। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, भाई 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5। अगर ये पांचों की पांचों, मैं एक बार इनको ऐसे मान लूं कि सारी की सारी 27 है। ठीक है, तो इनका औसत 27 है, समझने के लिए इनको सबको मैंने 27 मान लिया। फिर उसको कह रहा है कि भाई उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो गई। तो मान लिया ये वो संख्या है, अगर ये 27 ही निकल जाती यहां से तो औसत पे कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन औसत पे फर्क पड़ा और औसत घटा गया ये जाता जाता। अगर उसने औसत घटाई है तो इसका मतलब 27 से बड़ी थी। कितनी बड़ी थी, मैं देखूंगा इसने औसत 25 से घटा 27 से घटा के 25 कर दी, 2 घटा दी। यानी इसको भी 25 बना दिया, इसको भी 25, इसको भी और इसको भी। 25 25 कैसे बनेंगे, जब इन सब में से 2 2 निकाल दूंगा मैं। यानी इसमें से भी 2 निकाल दिए, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी।
तो टोटल 8 ये अपने साथ ज्यादा ले गया जाता जाता। ये 27 नहीं गया, 27 से 8 बढ़ा गया। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 27 प्लस में 2 गुणा में 4, कितना भाई 35। ठीक है, 35 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए। देखो भाई, चढ़ाने थे कितने भाई 56 और चढ़ा दिए कितने भाई 42, यानी कितने कम चढ़ाए आपने 14 कम चढ़ा दिए। दूसरा कह रहा है 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए, चढ़ाने थे 32 और चढ़ा दिए 74, तो ज्यादा चढ़ा दिए भाई। चढ़ाने थे 32 और चढ़ा दिए 74, तो 32 में कितना जोड़ूं कि 74 बनेगा 42, यानी गलती से 42 ज्यादा चढ़ा दिए। एक जगह मैं 14 कम चढ़ा रहा हूं, एक जगह 42 ज्यादा चढ़ा रहा हूं, तो मिला के मैं कह सकता हूं भाई कितना बन जाएगा ये 28। भाई मैंने गलती से 28 ज्यादा चढ़ा दिए। ठीक है, तो ये गलती से जो मैंने 28 ज्यादा चढ़ा दिए, इसकी वजह से मेरी औसत गलती से कुछ ज्यादा बन गई होगी, तब मुझे वापस घटाने पड़ेंगे ये। तो जब मैं 28 घटाऊंगा योग में से, सबके टोटल में से जब 28 घटाऊंगा तो वही मेरी औसत कितनी घट जाएगी। मैं कहूंगा 28 घटाना है मुझे कितने लोगों में से 14 छात्रों में से, तो भाई 28 बटा में 14 कितना भाई 2, यानी मुझे 2 घटाने पड़ेगा मेरा औसत पहले वाले से, तभी मुझे सही औसत मिलेगा। तो भाई पहले औसत कितना निकाला हुआ था मैंने गलती से 71, तो सही औसत कितना होगा इससे 2 छोटा होगा, तो मैं कहूंगा 69। ऑप्शन सी 69 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तो जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार क्या है। देखो भाई 50 विद्यार्थी हैं, एक चला गया और उसके जगह एक वापस आ गया, तो एक गया और एक वापस आया, तो अब भी वो कि वो 50 के 50 ही रह गए बंदे। अब कह रहे ऐसा होने से हुआ क्या, वो जो 50 बंदे हैं उनका औसत आधा किलो बढ़ गया। तो 50 बंदों का औसत आधा किलो बढ़ना, यानी भी सबको आधा 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 किलो ज्यादा बढ़ा दिया उस एक बंदे ने। तो भाई सबको आधा आधा किलो बढ़ा दिया उस एक बंदे ने, तो मैं कहूंगा भाई टोटल अपने साथ तो कितना ज्यादा लेकर आया था किलो। भाई 50 बंदों को आधा आधा किलो दे रहा है वो, यानी 25 किलो ज्यादा लेकर आया था वो अपने साथ। ठीक है, यानी कि वो 25 किलो ज्यादा लेकर आया, तो किससे, जो बंदा निकला है उससे। उसने कहा 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला गया, 50 किलो वाला चला गया, तो कितने वाला आए जिससे कि 25 ज्यादा हो जाए सबका भार मिला के। तो मैं कहूंगा 50 वाला गया है और अब अगर 75 वाला आ जाए, ठीक है 50 किलोग्राम मैंने घटा दिया, अगर इसमें 75 किलोग्राम जोड़ दूं तो ओवरऑल मुझे 25 किलो का फायदा हो गया, और वही 25 किलो का फायदा सब में बढ़ गया, 50 लोगों में आधा आधा किलो। तो मैं कहूंगा भाई जो आने वाला बंदा है उसका भार हो गया 75 किलोग्राम। ठीक है, फिर से देख लो इसको, 50 बंदे थे, एक चला गया और एक आ गया, और ऐसा होने से सबका औसत जो है वो आधा किलो बढ़ गया। तो मैं कहूंगा 50 लोगों का औसत आधा किलो बढ़ा है, तो सबका योग कितना बढ़ा, मैं कहूंगा 50 गुणा में आधा, 25 किलो सबका योग बढ़ गया। तो 25 किलो योग बढ़ा दिया इस एक बंदे ने। एक बंदा निकला है बाहर और एक बंदा वापस आया है, जो बंदा बाहर गया है वो है 50 किलो का, तो जो बंदा अंदर आया है वो कितने किलो का हो कि जिससे कि 25 किलो बढ़ जाए। मैं कहूंगा 50 घट के अब अगर 75 बढ़ जाए तो ओवरऑल 25 किलो का बढ़ोतरी कहलाएगी। तो मैं कहूंगा भाई 75 किलो, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब 60 किलो भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति ने प्रतिस्थापित किया तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। डिट्टो वैसा ही सवाल फिर से। अब भाई 25 व्यक्ति हैं और उनकी औसत बढ़ गई 1 किलो, यानी हर 25 व्यक्तियों में हर व्यक्ति को 1-1 किलो दे दिया उस बंदे ने, यानी कि वो अपने साथ 25 किलो ज्यादा लेकर आया था, यानी उसने 25 किलो बढ़ा दिया योग सबका। और उसने बोला है कि
नए व्यक्ति का भार कितना है, यानी कि जो बंदा बाहर गया है वो 60 किलो का है, तो जो अंदर आया है वो 85 किलो का होगा, तभी तो 25 किलो का फायदा हुआ है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी 85 किलो इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको ऐसे देखो, देखो कि औसत बढ़ी कितनी भाई, 1 किलो। संख्याएं कितनी है, संख्याओं की जगह यहाँ पे व्यक्ति हैं, संख्याएं कितने हैं भाई 25। तो मैं कहूंगा भाई योग कितना बढ़ा होगा, भाई योग क्या होता है, संख्या गुणा में औसत, तो 1 गुणा में 25 यानी कि 25 किलो योग बढ़ गया। तो 25 किलो योग बढ़ा जब 60 किलो का बंदा बाहर चला गया, तो कितने किलो का बंदा अंदर आए कि 25 किलो की बढ़ोतरी हो, मैं कहूंगा 85 किलो का। ठीक है, अब 60 का बंदा चला गया और 25 का आ गया ना, 85 का आ गया, तो 25 का फायदा हो गया कि नहीं। तो मैं कहूंगा भाई ऑप्शन डी 85 किलो इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, रात के 2:30 बजे हुए हैं, दिन में ऑफिस जाता हूँ, फिर कुछ घर के काम हो जाते हैं, तो रात को 2:30 बजे मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो आंखों में थोड़ी नींद लग रही होगी आपको। चलो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 बच जाता है। ठीक है, ये 5 संख्याएं हैं, अगर पांचवी संख्या जो मैंने इसमें से हटाई है, इनका औसत सबका 140 है, जो मैंने संख्या हटाई है अगर वो 140 ही होती तो जाते जाते औसत पे कोई फर्क डाल के नहीं जाती। ठीक है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि शेष 4 का औसत 130 हो गया। अब 140 से 130 हो गया, यानी कि 10 घट गया औसत, यानी इसमें से भी 10 ले लिया उसने, इसमें से भी 10 ले लिया, इसमें से भी 10 ले लिया और इसमें से भी 10 ले लिया। सो 10 10 10 10 कितना हो गया भाई 40। 40 ज्यादा ले गया वो जाता जाता, अब उसको लेके जाना कितना चाहिए था 140, जिससे कि औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे 40 ज्यादा ले गया वो, तो मैं कहूंगा 140 और 40 कितना 180, यानी हटाई जाने वाली संख्या 180 थी। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, 5 संख्याएं ये हैं 1 2 3 4 5, ये जाने वाली संख्या मैं कहूंगा भाई 140 से बड़ी थी। कितनी बड़ी थी भाई, बड़ी इसलिए थी ये क्योंकि ये जाने के बाद सबकी औसत घटा गई, यानी सबसे कुछ ना कुछ निकाल के ले गई है। तो मैं कहूंगा भाई पहले सबकी औसत 140 थी, अब सबकी औसत 130 हो गई, तो सबसे 10 10 ले गई वो जाती जाती, तो इन चारों से 10 10 10 10 ले गई, यानी वो अपने आप साथ में 40 ले गई, तो मैं कहूंगा 180 थी वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख लिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया, तो दी हुई संख्याओं का सही औसत क्या होगा। ठीक है भाई, देखो लिखना कितना था 46 और लिख दिया कितना भाई 64, तो कितना ज्यादा लिखा, मैं कहूंगा भाई 18 ज्यादा लिख दिया खाम खाम, ये गलती से ज्यादा लिख दिया 18, तो ये जो गलती की 18 ज्यादा लिख के उससे औसत भी बढ़ गया खाम खा में, जो कि गलत आ गया मेरा उत्तर। अब मुझे 18 वापस घटाना पड़ेगा, जब मैं योग में से 18 घटाऊंगा तो औसत कितना घटेगा भाई, बंदे कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं 10, अब 10 संख्याओं में से मुझे 18 घटाना है, सब में से बराबर बराबर, यानी इस 18 के 10 टुकड़े करूंगा मैं, तो मैं कहूंगा 18/10, यानी कि 1.8 मुझे अब घटाना होगा, तभी मुझे अपना सही औसत मिलेगा। 1.8 घटाऊंगा किस में से भाई 50 में से, ये जो 50 निकाली थी औसत गलत थी, ये गलती कुछ ऐसी हो गई थी कि खामखा में 1.8 औसत बढ़ गई थी, बढ़ा के लिख दी थी, तो वापस घटा दूंगा मैं, तो 50 में से 1.8 गया कितना भाई 48.2, ऑप्शन ए 48.2 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक विद्यार्थी 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख देता है, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। तो जिस संख्या को लिखने में उससे गलती की थी
उसके अंकों का अंतर क्या होगा। देखो भाई, देखो संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 10, ठीक है। औसत कितना कम आया, भाई 1.8। तो मैं कहूंगा भाई योग कितना कम आया होगा, योग होता है औसत गुणा में संख्याएं, भाई 10 की गुणा 1.8 से कितनी भाई 18, ठीक है। भाई 10 संख्याएं हैं और औसत उसने कुछ गलती कर दी, गलती कुछ ऐसे की भाई जो लिखना था उसका उल्टा लिख दिया, जैसे 36 को 63 लिख दिया हो, 18 को 81 लिख दो, या 27 को 72 लिख दो, ऐसा कुछ हुआ, यानी कि उल्टा लिखा गया। तो उसकी वजह से औसत घट गया, कितना घट गया भाई 1.8 घट गया। तो मैं कहूंगा भाई 10 संख्याओं में सब में से 1.8 1.8 1.8 घट रहा है, तो ओवरऑल योग कितना घट गया भाई 10 गुणा में 1.8 यानी कि 18 योग घट गया, वो उस गलती की वजह से, उल्टा लिखने की वजह से। तो अब मुझसे ये पूछा गया है कि भाई जो संख्याएं उसने लिखी थी ना, जो उसने गलती से पलट दी थी जो संख्या, उसके अंकों का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो मैं यहां से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, डायरेक्ट आपको निकालना हो तो मैं कहूंगा अंकों का अंतर भाई हमेशा आप ये देखो, ये जो योग जो कम आया इसको आप सीधा सीधा 9 से भाग कर दो, मेरा उत्तर हो जाएगा 18 बटा में 9 कितना 2। ऑप्शन ए 2 इज द राइट आंसर। ऐसा होता क्यों उसको एक बार देख लो, उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखना, आपको सिर्फ 9 से भाग करना है और आपको पता चल जाएगा योग उनका अंतर कितना होता है। देखो कोई भी संख्या, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं 54, ठीक है। तो 54 को मैं क्या लिखूंगा भाई 5 ना 10 गुणा में 5 जमा में 1 गुणा में 4, क्योंकि भाई इकाई अंक है 4 और ढाई अंक है 5, तो 10 की गुणा होगी 5 से और जमा में 1 की गुणा होगी 4 से, ऐसे लिखते हैं। तो जब भी कोई दो अंकों की संख्या होगी एक्स वाई, यानी पहली संख्या एक्स दूसरी वाई, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा भाई एक्स तो है ढाई अंक और वाई है इकाई अंक, सो 10x प्लस वाई ऐसे ही लिखूंगा, जैसे मैंने 54 को लिखा 10 गुणा में 5 और 1 गुणा में 4, इसी प्रकार लिखी जाएगी कोई भी दो अंकों की संख्या। और जब मैं इसके अंक पलट दूंगा गलती से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 10y प्लस एक्स बन जाएगा खामखा में, ठीक है। तो ये जो अंक मैंने पलट दिए तो जब अंक पलटे गए तो पहली और बाद वाली संख्या का अंतर कितना हो गया, मैं कहूंगा भाई 10x प्लस वाई माइनस में 10y माइनस एक्स, यहां से मुझे उत्तर मिल जाएगा 9x माइनस 9y, जो कि कितना हो गया 9 गुणा में x माइनस वाई। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं जब मैं कोई दो अंकों की संख्या लिखूं और उसको पलट दूं, तो पहले जो संख्या थी और जो बाद में जो संख्या थी उनका जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा 9 गुणा होगा उसके अंकों के अंतर का। यही चीज देखो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ये मेरे पास पहले संख्या थी, पलटी मारी तो ये संख्या बन गई, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी, तो मैंने आंसर निकाल दिया भाई क्या आ गया 9 गुणा एक्स माइनस वाई। यानी वो जो दो अंक थे, जो दो अंकों की संख्या के जो दो अंक थे उनके अंतर का 9 गुणा होगा हमेशा, क्या भाई पहले वाली संख्या और पलटने के बाद जो संख्या आई उनका अंतर। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लो भाई, मैंने देखा भाई पलटने से अंतर कितना आया 18, तो मैं कहूंगा भाई अंकों का अंतर कितना था, 18 को 9 से भाग दे दिया 2। एग्जाम्पल से देख लो, जैसे मैं कह दूं कोई एक संख्या है 74, अब इसको मैं पलट दूं कितना बन गया भाई 47 बन गई। तो जो इनका अंतर होगा वो अंतर हमेशा क्या होगा, जो अंकों का अंतर है उसका 9 गुना। अंकों का अंतर कितना है भाई 7 और 4, 7 और 4 या फिर मैं कहूं 4 और 7, इसका अंतर कितना है 3 का, तो 3 का 9 गुना कितना होता है 36, तो मैं कहूंगा 74 और 47 में अंतर 36 का होगा, ठीक है। 9 गुना इनके अंकों का अंतर। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं 18 और इसका पलटी मार दी तो अभी कितना बन गया 81, तो 18 और 81 में अंतर कितने का होगा, मैं कहूंगा इन अंकों में 1 और 8 में जो अंतर है उसका 9 गुना, 1 और 8 में अंतर कितना हो गया 7, 7 का 9 गुना कितना 72, तो मैं कहूंगा इनमें अंतर होगा 72 का, 18 और 72 मिलकर 81 होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको ये दिया हो एक अंक और उसकी पलटी मार दी फिर जो दूसरा अंक बन गया, तो इन दोनों अंकों में एक नंबर है उसकी पलटी मार दी दोनों अंकों की फिर जो दूसरा नंबर बन गया, इन दोनों नंबरों का जो अंतर होगा वो हमेशा उस दो
अंकों का जो नंबर था उसके अंकों के अंतर का 9 गुना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट, 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? वही खेल है भैया, प्रत्येक संख्या के साथ जो चीज करोगे औसत के साथ भी वैसा ही हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ रहे हो, तो मैं कहूंगा मेरी औसत भी 2 से गुणा होके उसमें 3 जुड़ जाएगा। तो मैं कहूंगा पहले औसत 9 है, तो मैं कहूंगा पहले 9 को गुणा कर दिया 2 से और फिर उसमें जोड़ दो 3, ये मेरी नई औसत हो जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा 18 प्लस में 3 कितना? 21। ठीक है, यदि आप हर अंक को 2 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ रहे हो तो मेरी औसत भी 2 से गुणा होके अब उसमें 3 जुड़ के मुझे नई औसत मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया। देखो भाई, लिखना था कितना? 64 लिखना था, 62 लिखना था और 84 लिखना था। ठीक है, और गलती से लिख दिया कितना? 64 को लिख दिया 68, 62 को लिख दिया 65 और 84 को लिख दिया 73। तो गलती हो गई भी। गलती क्या हुई? पहले को तो मैंने गलती से 4 ज्यादा लिख दिया, दूसरे को गलती से 3 ज्यादा लिख दिया और तीसरे को गलती से 11 कम लिख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल हुआ क्या? मेरे से जो गलती हुई, मैं कहूंगा 4 और 3 7 प्लस के और 11 माइनस का, यानी कि मैंने 4 कम लिख दिए गलती से, जो मुझे लिखने चाहिए थे उससे। तो जब 4 में गलती से कम लिख रहा हूं तो गलती से मैंने औसत कम निकाल दी होगी, तो अब मुझे सही औसत के लिए वापस जोड़ने पड़ेंगे ये 4। तो जब मैं 4 जोड़ूंगा योग में तो औसत कितनी बढ़ेगी? भाई छात्र कितने हैं? 40। इस 4 के 40 टुकड़े करने हैं मुझे। ठीक है, तो मैं देख लूंगा भाई औसत मेरी कितनी बढ़ जाएगी। मैं कहूंगा मेरी औसत, सही औसत कितनी होगी? गलत वाली यानी कि पुराने वाली प्लस में इस 4 के टुकड़े 40। भाई ये जो 4 योग बढ़ा, ये औसत कितनी बढ़ाएगा इन 40 बंदों की? 4/40 यानी योग बटा में संख्याएं, वही तो औसत होती है। तो पुरानी संख्या कितनी बोली थी उसने? भाई औसत अंक बोले थे 72, तो मैं कहूंगा 72 प्लस में कितना हो गया? 1/10 यानी 0.1, तो 72.1। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी 72.1 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। ठीक है, यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। ठीक है, 2 प्रकार की गलतियां हुई हैं। एक तो गलती ये थी कि भाई चीजों को गलती से कुछ और पढ़ लिया गया, और एक ये भी हुई संख्याओं को पढ़ने में भी गलती हो गई, संख्याएं 100 नहीं 90 थी। तो सही औसत कितना था? ठीक है, तो देखो पहले 100 चीजों का औसत 46 था, तो मैं कहूंगा भाई योग मैंने कितना निकाल दिया? 100 गुणा में 46, 4600 निकाला होगा योग, जो कि गलत था। इसमें गलतियां क्या क्या थी? एक तो कहा भाई 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया भाई? 45 ज्यादा पढ़ लिया। देखो 16 को 61 पढ़ लिया, 45 ज्यादा पढ़ लिया, और कह रहे 43 को 34 पढ़ लिया, तो मैं कहूंगा 9 कम पढ़ लिया। तो 2 गलती हुई, एक तो 45 ज्यादा पढ़ा गया और एक 9 कम पढ़ा गया। तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के मैं एक गलती क्या कह सकता हूं? प्लस का 45 और माइनस का 9, यानी कि वे मैंने 36 ज्यादा पढ़ लिया। मैं यही कहूंगा 36 ज्यादा पढ़ लिया मैंने योग, अब इसको वापस घटाना पड़ेगा तभी तो मुझे सही योग मिलेगा। तो यानी कि मेरा योग 4600 न होके 4600 में से मुझे 36 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने गलती से 36 ज्यादा पढ़ा गया, तब जाके 4600 बने। तो मैं इसमें से वापस घटा दूंगा कितने? 36। ये मेरा सही योग होगा। अब सही योग को मैं भाग दे दूं सही संख्याओं से तो मुझे सही औसत मिलेगा। वो कह रहे हैं सही संख्याएं 100 नहीं, कितनी थी? 90 थी। अब मैं इसको भाग दे दूं 90 से, तो ये मुझे मिल जाएगा मेरा सही औसत। ठीक है, 4600 में से 36 गए भाई, 4564 और ये बटा में 90। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 9 पंजे 45, ये 0,
9 सत्ते 63 और 9 एकम 9, 50.71 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। 50.7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, 2 बंदे तो बाहर चले गए, कितनी उम्र थी उनकी? 30 और 34, यानी कि 64 साल तो बाहर निकल गए, और उनकी जगह 2 नए बंदे आ गए। और ऐसा होने से हुआ क्या, जो औसत है 8 व्यक्तियों की, वो कितनी बढ़ गई? 3 वर्ष बढ़ गई। यानी 8 व्यक्ति हैं, औसत बढ़ गई 3 वर्ष। तो योग कितना बढ़ा? 8 तिया 24, 24 वर्ष बढ़ गया। अब जो बंदे बाहर निकले हैं वो 64 के निकले हैं, तो जो अंदर आए हैं वो इनसे 24 ज्यादा के आए होंगे, तभी तो भाई 24 बढ़ गया इनका टोटल वर्ष। तो 64 में 24 जोड़ दो, मैं कहूंगा 64 प्लस में 24 कितना? 88 किलो के बंदे आ गए। ठीक है, 64 किलो बाहर निकल गया और 88 आ गया, तो वृद्धि होगी ना 24 किलो की, और यही 24 किलो इन 8 लोगों में बढ़ गया 3-3 किलो, तो 3 किलो की औसत बढ़ गई। तो उसने पूछा है तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। ये जो 88 किलो है, ये 2 व्यक्ति हैं 88 के, ठीक है, क्योंकि 64 के 2 निकले थे, तो 88 के 2 आए हैं, तो औसत कितनी हो गई? मैं कहूंगा 88/2, यानी कि 44 किलो। सो ऑप्शन सी 44 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।